Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछले लेक्चर में हमने सेकंड ईयर मैथ स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट की थी। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी। दो फंक्शन है हमारे पास जिनकी रियल वैल्यूज़ हैं, एक फंक्शन है एफ, दूसरा है जी। आर डिफाइंड बिलो, जो कि हमें दिए गए हैं। फाइंड क्या करना है हमने, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको कैसे पढ़ेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। सो ये हमें जो चार चीज़ें हमें कही गई हैं, ए बी सी एंड डी, ये हमने फाइंड करनी है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, क्या वैल्यू दी गई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू में दी गई है 2x+1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू में दी गई है 3/x-1, और एक्स जो है वो 1 के इक्वल नहीं है। अगर 1 के इक्वल होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इसीलिए सिर्फ ये लिखा है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 1। सो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए है जी हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो सोल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ये सोल्यूशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसको हम लिखेंगे जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। सबसे पहले जो अंदर वाली वैल्यू है जी ऑफ एक्स, इसको फाइंड कर लेते हैं जी। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स है हमारे पास 3/x-1। देन जो है वो हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2x+1। अब हमें क्या चाहिए, हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स चाहिए। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह हमने क्या लिखा, जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह जो है वो हमें जी ऑफ एक्स लिखना होगा +1। सो 2 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/x-1 +1 आ जाएगा। 3 to the 6/x-1 +1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास x-1 आएगा, x-1 एलसीएम, यहाँ पे हमारे पास 6 + x-1, इसमें ये हमारे पास आ जाएगा जी 6 में से 1 माइनस करेंगे 5 + x/x-1। इसको आप रीअरेंज करके x+5 भी लिख सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है ए। पार्ट नंबर 1 का जो ए हमने फाइंड करना था वो हमने कर लिया। देन हमारे पास इसका बी पार्ट है जी, इसको सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू है वो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो इसके लिए भी जो है अगेन उसी तरह से पहले जो सेंटर वाला जो फंक्शन है इसको पहले लिख लेते हैं जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 2x+1। इसको अगर आप नहीं भी लिखते तब भी कोई इशू नहीं है, ये इसलिए लिखा था कि जब हम फंक्शन को सॉल्व करें तब वैल्यू हमारे पास मौजूद है। बाकी अगर आप पीछे से देख के लिखना चाहें तो उसका कोई इशू नहीं है। देन जो है वो जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं जी। जी ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है जी हमारे पास 3/x-1, जो हमें क्वेश्चन में दी गई है इसी पार्ट में, पार्ट नंबर 1 में। सो ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी के अंदर जो है वो हमने लिखना है एफ ऑफ एक्स। सो एक्स की जगह हमने क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह लिखना होगा एफ ऑफ एक्स -1। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x+1 है, 3/2x+1, और ये साथ में जो -1 है ये आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसल, इज इक्वल टू 3/2x, और ये वैल्यू किसकी है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की, और ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। देन जी हमारे पास सी, इसके हमने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स। गेन वही काम करेंगे, सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। सॉल्यूशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी एफ ऑफ एक्स। सो देन जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं जी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है जी, एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है
2x प्लस 1 जो कि हमारे पास गिवन है, हमें दिया हुआ है। सो एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। x की जगह हम क्या लिखेंगे जी, अगेन एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह जो है वो हम अगेन एफ ऑफ एक्स और प्लस में हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस 1 आ जाएगी, प्लस में हमारे पास 1। सो ये हमारे पास 2 टू द 4x प्लस 2 वन द 2 प्लस 1 आ जाएगा। सो ये हमारे पास 4x प्लस 3, ये हमारे पास वैल्यू किसकी है, एफ ऑफ एक्स की। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन जी हमारे पास डी, इसको हम सॉल्व करते हैं जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सेम टू सेम जैसे हमने पिछले पार्ट्स को सॉल्व किया उसी तरह करेंगे। जी ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। सो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर जी ऑफ एक्स की हम वैल्यू लिख लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। ये आप देख सकते हैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू 3/x माइनस 1 इज इक्वल टू 3/x-1। सो अब यहाँ पर हमें जो वैल्यू चाहिए जी ऑफ एक्स की चाहिए इज इक्वल टू 3/x की जगह हमने लिखा जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी x की जगह जी ऑफ एक्स लिखेंगे माइनस में 1। सो अब जो है जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं। 3/जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3/x-1 और ये माइनस में 1 आ जाएगा। अगेन जो है यहाँ पर लिखते हैं जी 3 एलसीएम लेते हैं, एलसीएम हमारे पास x माइनस 1 आएगा। सो ये हमारे पास 3 माइनस इंटू एक्स माइनस 1। ये जो नीचे वाला x माइनस 1 है डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं जी 3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस और ये जो हमारे पास है जी x सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर 3 है, ये गलती से x लिख दिया, 3 आएगा और ये हमारे पास जो है ये 3 आएगा यहाँ पर। सो वो गलती से x लिख दिया 3 माइनस और ये जो है ये हमारे पास x और माइनस माइनस प्लस 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर ये हमारे पास 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स। सो ये हमारे पास आंसर है जी ऑफ एक्स भी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स। सो एक ही बात, उसका कोई इशू नहीं है। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 के जो 4 हमारे पास पार्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। देन ये जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x² एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसके भी वही चारों के चारों जो टाइप हैं हमारे पास, सबको सॉल्व करना है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी इसके लिए। सॉल्यूशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पहले लिख लेते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1/x² एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अब हम लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट। एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट और यहाँ पर जो है जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है 1/x² और ये हमारे पास क्या है जी प्लस में 1 और ये इसका स्क्वायर रूट। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x² और यहाँ पे हमारे पास 1+x² और ये होल का स्क्वायर रूट आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू। एक्स का स्क्वायर रूट जो है वो हम लिख लेते हैं जी, एक्स का स्क्वायर रूट हमारे पास यहाँ पर 1+x² जो है ये स्क्वायर रूट में एज इट इज़ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय x² का स्क्वायर रूट ले लेंगे, x आ जाएगा और ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। इसका स्क्वायर रूट नहीं आता तो छोड़ दें, जो स्क्वायर रूट x² का स्क्वायर रूट आ रहा है सो वो स्क्वायर रूट ले लेंगे और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देन बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं जी। एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास वैल्यू हमें दी गई है, ये वाली वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स की स्क्वायर रूट x प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x²।
सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 एंड जो हमारे पास जी ऑफ एक्स की वैल्यू है वो है हमारे पास इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। सो जी ऑफ एक्स की जगह हम पुट कर लेते हैं जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है, तो इसको हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर। सो अब जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट और इसका आ गया हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। और ये जो है ये हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है और ये है हमारे पास इसका आंसर। देन ये हमारे पास सी पार्ट है जी, इसको सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम वही काम करेंगे जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिखते हैं जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है जी एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट, ये हमारे पास गिवन है जी। एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे इज इक्वल टू इस साइड पे भी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे प्लस में 1 और इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट प्लस में 1 और ये इसका स्क्वायर रूट। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो स्क्वायर रूट के साथ है और ये ऊपर वाला स्क्वायर रूट जो है वो आ जाएगा +1। ये हमारे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स की और ये हमारे पास है जी इसका आंसर। देन लास्ट है जी डी हमारे पास जी ऑफ एक्स। इसका सॉल्यूशन भी स्टार्ट करते हैं सेम उसी तरह। सॉल्यूशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। सो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर है। सो एक्स की जगह पुट करना है जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/g ऑफ एक्स और इसका स्क्वायर आ जाएगा। सो इसका स्क्वायर जो है वो पुट करते हैं जी 1/g ऑफ एक्स की वैल्यू 1/x स्क्वायर और इसका जो है वो स्क्वायर। सो ये जो है स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा जी 1/1/x रेज़ टू पावर 4। x रेज़ टू पावर 4 है, डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारे पास x रेज़ टू पावर 4। ये किसकी वैल्यू है जी जी ऑफ x की वैल्यू और ये हमारे पास आंसर है। इसको आप अगर ऐसे कन्फ्यूजन है तो आप 1 के साथ, ये डिवाइड है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1/x रेज़ टू पावर 4। सो आप इसको ऐसे करें कि 1 मल्टीप्लाई एक्स रेज़ टू पावर 4/1, इसको उल्टा करके जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई 1 एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 आ जाएगा। सो इस तरह से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो ये पार्ट नंबर 2 जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है। सेम वही काम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, वही चारों वैल्यू फाइंड करेंगे। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। सबसे फर्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। सॉल्यूशन है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो जी ऑफ एक्स की पहले वैल्यू लिख लेते हैं हम, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो आप सॉरी पहले यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं लिखी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x माइनस 1। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रहेगी थी। अब जो है वो हम लिखते हैं जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो एक्स की जगह जो है वो हमने जी ऑफ एक्स पुट किया, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह जी ऑफ एक्स पुट करेंगे माइनस में 1 और ये इसका स्क्वायर रूट। जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जी 1/जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर भी है साथ में, ये आप देख सकते हैं, और माइनस में 1 और ये इसका स्क्वायर रूट। फार्मूला ओपन करेंगे, चाहे तो आप फार्मूला ओपन करें, अदरवाइज़ जो है वो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। और इसको जो है वो सॉल्व करने के वैसे तो बेसिकली 2-3 मेथड है, आप जिससे भी
सॉल्व करना चाहें सॉल्व करते हैं। आप इसका ये जो फार्मूला है इसको ओपन करें। यहाँ इसका एक और इजी सा फार्मूला बन रहा है। अगर मैं इसके ऊपर भी यहाँ पर स्क्वायर डाल दूँ तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला बन जाएगा, जो ज़्यादा इजी रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये x रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा और थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाएगा। सो उसके लिए जो है वो हमने इसको क्या किया कि हम इसको जो है वो a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला ओपन करते हैं जी। एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस में 1 आ गया। इसी तरह ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 आ गया और ये इसका जो है वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। गेन इसको लिखते हैं जी 1 ओवर एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 2 स्क्वायर रूट और ये 1 प्लस का और ये 1 माइनस का कैंसिल, तो ये एक्स स्क्वायर और इसके साथ स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, सो ये हमारे पास 1 ओवर एक्स पहले लिख लेते हैं इस वैल्यू को, इस वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये इसका स्क्वायर रूट। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। कौन सी वैल्यू का? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। सो इस तरह से बहुत इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप फार्मूला ओपन करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा, फिर आपको कॉमन लेना होगा, कॉमन लेके मल्टीप्लाई करके फिर आप सॉल्व करेंगे तो उस तरह से भी ये सॉल्व हो जाएगा। सो वो आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरह आप मर्जी सॉल्व करना चाहें। ये थोड़ा ईजी था तो मैंने इससे कर दिया। देन ये हमारे पास बी पार्ट है जी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सेम इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन है हमारे पास g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ f ऑफ x और ये इसकी ब्रैकेट आ गई। देन जो है वो हम पहले f ऑफ x की वैल्यू लिख लेते हैं जी। f ऑफ x हमारे पास क्या है? हमारे पास गिवन था जी f ऑफ x। अगेन देख लेते हैं f ऑफ x की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 1 ओवर स्क्वायर रूट x माइनस 1 एंड देन जो है वो जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। जी ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू थी। एक्स की जगह जो है वो एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे क्योंकि हमने ये वाली वैल्यू बनानी है। तो जी इंटू एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर भी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे स्क्वायर प्लस 1 और ये इसका होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, सो 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 और इसका जो है ये हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 1 और इसका जो है वो इसको जो है वो हम करली ब्रैकेट से क्लोज कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर आ गया। देन जो है वो स्क्वायर अलग अलग करते हैं। ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 1 और ये हमारे पास होल का स्क्वायर आ गया। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, सो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस में 1 आ जाएगा और इसका जो है ये हमारे पास स्क्वायर आ गया। एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या है जी? एक्स माइनस 1 और यहाँ पे ये हमारे पास 1 प्लस एक्स माइनस 1 और ये हमारे पास जो है जी इसका स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स ओवर एक्स माइनस 1 और इसका जो है ये हमारे पास स्क्वायर। ये किस चीज़ की वैल्यू हमने निकाली है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है और ये हमारे पास इसका आंसर है। सो इसका पार्ट नंबर बी जो है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास इसका सी पार्ट है जी, एफ ऑफ एक्स। इसको जो है वो सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इसका सॉल्यूशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हम लिख लेते हैं जी। 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 थी जो हमें जो है वो गिवन है, क्वेश्चन में हमें दी गई है। सो हमने क्या फाइंड करना है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की जगह पुट करेंगे जी एफ ऑफ एक्स माइनस में 1 और ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं 1 ओवर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1, ये इसकी वैल्यू आ गई माइनस में 1 और ये इसका स्क्वायर रूट आ गया ऊपर वाली वैल्यू का।
सो देन जो है जी इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका जो है सबसे पहले हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के लिए यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा 1 एलसीएम यहाँ पर लेंगे जी x माइनस 1 स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट x माइनस 1। ये जो स्क्वायर रूट इसके ऊपर है इसको हम होल के ऊपर स्क्वायर रूट कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट भी बेसिकली यही होता है, सो इसको जो है वो हमने होल का स्क्वायर रूट कर दिया। अब ये जो स्क्वायर रूट x माइनस 1 वाली वैल्यू जो डिवाइड हो रही है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये जो है ये 1 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो इसको जो है वो हम ले जाते हैं जी ऊपर, 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि x माइनस 1 स्क्वायर रूट आ गया एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 1, और ये जो होल का स्क्वायर रूट था वो हम होल के ऊपर ही रहने देंगे। इससे ज़्यादा जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता। सो यहीं पर लिख देते हैं जी f ऑफ x, और ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। देन ये जी हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है डी पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x। सो जी ऑफ x की वैल्यू जो है वो हम लिख लेते हैं। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर हमें वैल्यू इसकी दी गई है। सो जी ऑफ x इसकी वैल्यू जो है वो हम x की जगह g ऑफ x पुट करेंगे, और इसका स्क्वायर प्लस में 1, और ये हमारे पास होल का स्क्वायर आ जाएगा। जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये जो इसका स्क्वायर है वो आ जाएगा प्लस में 1, और ये इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। सो अब जो है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि यहाँ पर एक स्क्वायर जो है वो मिस कर देते हैं, और क्या करते हैं कि यहाँ पर इसी स्क्वायर को जो है वो लिख देते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, जो ये आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू क्या है जी जी ऑफ एक्स पुट किया, तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अगेन आएगी। सो इस तरह से जो है ये आप इसको करेंगे। कुछ जो है वो गाइड्स हैं उनमें भी ये मिसिंग है स्क्वायर, कुछ में जो है वो दिया हुआ है। सो इसकी जो है वो आपने ख़ास तौर पर ख्याल करना है इस चीज़ का कि ये जो है ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 4 प्लस 1, और ये इसका स्क्वायर। अदरवाइज जिन गाइड्स में ये मिस है उन गाइड्स में आपको इसका आंसर मिलेगा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। सो इस तरह से आंसर मिलेगा, लेकिन वो आंसर गलत है। आपने जो है सही आंसर जो है ये आपने इस तरह से करना है क्वेश्चन के लिहाज से। सो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। देन ये हमारे पास है जी पार्ट नंबर 4, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसको भी हमने चारों मेथड से सॉल्व करना है जी। फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट है जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इससे सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन है हमारे पास एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। देन जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं हम। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 3x रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर। सो यहाँ से जो है वो हम x की जगह g ऑफ x पुट करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3 x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई जी g ऑफ x, और रेज़ टू पावर 4 माइनस 2x की वैल्यू g ऑफ x रेज़ टू पावर 2। सो जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं 3, जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स है। ये आप देख सकते हैं ये वैल्यू जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, इसको पुट करते हैं जी 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, और ये इसकी पावर 4 माइनस 2 इंटू जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स रेज टू पावर 2। पावर जो है वो अलग अलग करते हैं जी 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 ओवर ये हमारे पास स्क्वायर रूट एक्स, इसकी पावर जो है वो 2 कर देते हैं, और इसकी पावर जो है इसको भी 2 कर देते हैं। 4 को हमने 2 पे 2 बार कर दिया ताकि स्क्वायर रूट को जो है वो हम स्क्वायर रूट से कैंसिल कर सकें। माइनस में 2 इंटू ये हमारे पास है जी 2 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स,
और इसका स्केयर। सो ये आप देख सकते हैं स्केयर से स्केयर कैंसिल, इसी तरह यहाँ से भी स्केयर से स्केयर रूट स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल और ये भी स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास 3 इंटू 2⁴ है, 2 मल्टीप्लाई 2 4 4 टू द 8 8 टू द 16 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। और इसी तरह से ये हमारे पास -2 इंटू 2 टू द ये यहाँ पर भी स्केयर ब्रैकेट 2 टू द 4 ओवर ये हमारे पास आ गया जी एक्स। सो इन वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर -4 टू द 8 डिवाइडेड बाय एक्स। एलसीएम लेते हैं जी, एलसीएम हमारे पास आएगा एक्स स्केयर। सो 48 एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ऐसा कर लेंगे 48 को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे और देन एक्स स्केयर पे डिवाइड करेंगे, सो 48 आ जाएगा। इसी तरह -8 को एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे एंड एक्स से डिवाइड करेंगे, सो ये हमारे पास 8x आ जाएगा। यहाँ से जो है वो 8 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, इंटू हमारे पास आ जाएगा 8 6 द 48 होता है -x एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्केयर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। देन जी हमारे पास है जी पार्ट नंबर बी, इसको सॉल्व करते हैं जी, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेते हैं जी। एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, यहाँ से हम देख लेते हैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ये 3x⁴ -2x स्केयर, 3x⁴ -2x स्केयर। देन जो है वो जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं। जी ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2/√x। सो हमने क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। सो उसके लिए जो है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा जी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। सो 2 ओवर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 3x⁴ -2x स्केयर और ये इसका स्केयर रूट। सो यहाँ से जो है वो एक्स स्केयर आप देख सकते हैं कॉमन आ रहा है, इंटू हमारे पास रह जाएगा 3x² -2 और ये इसका भी स्केयर रूट आ जाएगा, इसका भी स्केयर रूट आ जाएगा। दोनों का स्केयर रूट जो है वो हमने अलग अलग कर दिया। बाकी जो है वो आप ब्रैकेट में भी ले सकते हैं एक्स स्केयर कॉमन, और देन नेक्स्ट स्टेप में जो है वो आप इनको जो है वो अलग अलग स्केयर रूट में कर दें। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरह डायरेक्ट करना चाहते हो, डायरेक्ट स्केयर रूट एक्स स्केयर जो है वो कॉमन ले लें। सो ये जो स्केयर रूट है ये स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। सो इज़ इक्वल टू 2/x 3x² -2 और ये इसका स्केयर रूट और ये किसकी वैल्यू है जी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास इसका आंसर आ गया पार्ट नंबर बी का। देन जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर सी है जी, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर लिखनी है जी, 3x⁴ -2x स्केयर। सो ये जो वैल्यू है ये हमने लिख ली है एफ ऑफ एक्स की। सो यहाँ सॉरी एफ ऑफ एक्स की किस लिए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखने के लिए। सो इसकी जगह जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर 4 -2 इंटू एफ ऑफ एक्स रेज़्ड टू पावर 2। सो वैल्यू जो है वो पुट करते हैं जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है जी, 3x रेज़्ड टू पावर 4 -2x स्केयर और इसकी पावर आ गई हमारे पास 4 -2 इंटू ये हमारे पास आ जाएगा 3x रेज़्ड टू पावर 4 -2x स्केयर और रेज़्ड टू पावर है जी हमारे पास 2। सो क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी हैं सो हम इसको लिख लेते हैं जी एफ ऑफ एक्स। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। बाकी अगर आप इसको चाहें ओपन कर सकते हैं, लेकिन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आंसर है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लेंथी होता जाएगा। क्योंकि x⁴ है, जब ये आप इसको ओपन करेंगे सो ये 4 × 4 सो ये 16 हो जाएगा आई थिंक।
सो 4 4 था 16 इसी तरह से। तो फिर ये जो है ये आपके पास 16 वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी पावर में, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको यहीं पे स्टॉप करें और ये इसका आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, तो इतना काफ़ी है उसके लिए। देन ये डी पार्ट है जी, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का। तो इसको सॉल्व करते हैं जी। सॉल्यूशन है हमारे पास इसका g of x is equal to g of x। तो g of x की वैल्यू हमारे पास है जी 2/√x। तो x की जगह g of x लिखते हैं जी, g of x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/g of x और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। g of x की वैल्यू पुट करते हैं जी, 2/g of x की वैल्यू कितनी है जी, 2/√x और इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि x का स्क्वायर रूट था तो ये x का स्क्वायर रूट है, और उसकी x की जगह जो हमने वैल्यू पुट की है g of x की 2/√x आ गई है। सो ये जो है ये अब हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट जो है इसको हम अलग से लिख देते हैं जी। इसको हम लिखते हैं जी स्क्वायर रूट 2, इसको 2/√2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर रूट एंड अगेन स्क्वायर रूट। सो ये जो है ये अब हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर। इसको 2 के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट लगाया, ये जो 2 है इसके साथ मैंने ऊपर स्क्वायर रूट लगाया एंड होल का स्क्वायर ले लिया। वो मैं आपको बताता हूँ मैंने क्यों किया है। डिवाइडेड बाय है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 एंड देन इसके साथ जो मल्टीप्लाई वैल्यू हो रही है वो स्क्वायर रूट x एंड अगेन स्क्वायर रूट। ये जो डिवाइड थी इसको मैंने जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये जो 2 था इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लिया और स्क्वायर लिया। अब ये देखें ये ऊपर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर रूट है, तो ये जो स्क्वायर रूट 2 है ये एक स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट डॉट में हमारे पास क्या है जी x स्क्वायर रूट एंड अगेन स्क्वायर रूट। सो ये दोनों का स्क्वायर रूट सेम है, इनको एक ही बार हम स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं जी 2 स्क्वायर रूट x, और इसका ये जो है ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। ये वैल्यू किसकी है जी g ऑफ x की। ये इसका हमारे पास आंसर है, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देन ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड बिलो। रियल वैल्यूड है जी फंक्शन की, फंक्शन कौन सा है f है वो हमें दिया गया है। फाइंड क्या करना है हमने जी, f इनवर्स x, f इनवर्स ऑफ -1 एंड वेरीफाई द f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। सो ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक a b एंड तीसरी जो है वो वेरीफाई। पार्ट नंबर 1 है जी हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस 8। सो f ऑफ x की वैल्यू हमें दी गई है पार्ट नंबर 1 में -2x प्लस 8। इसमें पहले हम a फाइंड करेंगे, फिर b फाइंड करेंगे, फिर इसको वेरीफाई करेंगे इस तरह, फिर क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को, फिर पार्ट 3, फिर पार्ट 4 को, पहले a b एंड फिर ये वेरीफिकेशन। सो पार्ट नंबर ए को सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसका जो है वो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमें वैल्यू दी गई है जी f ऑफ x की। फाइंड हमने क्या करना है, f इनवर्स ऑफ x। सो f ऑफ x इज इक्वल टू -2x प्लस 8। इसको हम कह देते हैं ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सो लेट करते हैं जी जहाँ पे ये हमारे पास f ऑफ x को हम कह देते हैं जी कि ये हमारे पास y के इक्वल है। इसको हमने लेट किया कि f ऑफ x जो है वो y के इक्वल है, इसको कह देते हैं जी ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। So by using equation number 1, this implies that equation number 1 f of x किसके इक्वल है जी, y के इक्वल, y इज इक्वल टू -2x प्लस 8। सो अब आपके पास जो इक्वेशन बन गया उसमें x की वैल्यू भी है एंड y की भी है। करना क्या है कि यहाँ से जो है वो x की वैल्यू निकालनी है, y पुट करने के बाद x की वैल्यू निकालनी है जो भी इक्वेशन बनेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए 2x इधर माइनस है इस साइड पे लेंगे, प्लस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, y प्लस है इस साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8 माइनस वाई ओवर 2 मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं जी। ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ पर अगेन यूज़ करते हैं जी बाय यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं जी। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 2 f ऑफ x इज इक्वल टू y।
ये एफ जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई के साथ क्या होगा जी, इन्वर्स होगा, एफ इन्वर्स ऑफ वाई। सो एक्स इज इक्वल टू एफ जो था इस साइड पे एफ के एक्स का फंक्शन था, यहाँ पर जो है वो इन्वर्स हो जाएगा, इस साइड पे ले आएंगे। इसको कह देते हैं जी, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, और इसको जो है वो पुट करते हैं जी इसमें इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास x है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 8y माइनस 2। x की जगह हमने क्या पुट करना है जी, f इनवर्स y। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, f इनवर्स y। सो x की जगह हम पुट करते हैं जी f इनवर्स y इज इक्वल टू 8 माइनस वाई बाय 2। सो ये जो है ये अब हमारे पास आ गई है f इनवर्स y आ गया है, जिसमें हमारे पास वैल्यू है जी 8 माइनस वाई बाय 2। अब जो है हम y का नाम जो है वो चेंज कर देते हैं। y को हम कह देते हैं कि y नहीं है, ये z है, या नहीं z भी छोड़, हम इसको कह देते हैं ये y नहीं है जी, ये x है। सो y को x के इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि y इक्वल किसके, f ऑफ x के इक्वल है, हम ऑलरेडी कह चुके हैं। सो हम क्या करेंगे, हम इसको कहते हैं जी, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 5, या ऐसे इसको लिख देते हैं जी, रिप्लेस y बाय x। y को जो है वो हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, x के साथ। सो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। सो f ऑफ x हमारे पास क्या था जी, माइनस 2x प्लस 8, और f इनवर्स हमारे पास क्या है जी, 8 माइनस एक्स ओवर 2। सो ये हमारे पास f इनवर्स जो है, f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना था, ये हमने फाइंड कर लिया f इनवर्स ऑफ x। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देते हैं, क्योंकि अगेन जो है हम इसको बार बार यूज़ करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट्स में। सो इसका पार्ट नंबर बी जो है उसको देखते हैं। देन ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट 1 का हमारे पास पार्ट नंबर बी है, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे इसका हम। अब हमारे पास जो है हमने वैल्यू फाइंड करनी है एफ इनवर्स ऑफ -1 की। एफ इनवर्स ऑफ -1, इसको फाइंड करने के लिए हमें जो चीज़ चाहिए, हमें सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स चाहिए, जो कि हम एफ ऑफ एक्स से ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं पार्ट नंबर ए में। ये आप देख सकते हैं कि हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास -2x प्लस 8। इसको यूज़ करते हुए हमने एक वैल्यू निकाली है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। सो इसी वैल्यू को जो है वो हम अगेन यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ हो और आपको कहें कि एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करें, सो उसके लिए भी आपको पहले ये वाला सारा मेथड जो है ये सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसके लिए हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, by using equation 5। सो यहाँ पर हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स ओवर 2। ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो इसी को हम यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ आपको जो है वो, अगर आपने पहले फाइंड नहीं किया तो आपको ये पहले फाइंड करना होगा, जो हमने पार्ट ए में कर लिया है। सो x की जगह जो है वो हम -1 पुट करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स की वैल्यू -1 ओवर 2। एक्स की जगह जो है हमने -1 पुट किया। अदरवाइज आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 का नाम ही है ना, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 है। तो आप कहेंगे पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 5। सो ये अब हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 ओवर 2। सो 8 प्लस 1 ये हमारे पास हो जाएगा जी 9/2। सो ये हमारे पास वैल्यू किसकी है जी, एफ इनवर्स ऑफ -1 की। सो ये जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। सो इस तरह से जो है वो हम इजीली इसका आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम इसका जो हमारे पास वेरिफिकेशन हमें कहा गया, हम उसको देखते हैं जी। देन जो है जी हमारे पास हमने वेरीफाई करना है जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन है, एफ इनवर्स ऑफ एक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो इसीलिए जो है वो हम इसको कहेंगे कि हम सबसे पहले जो है वो हम एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है इसको हम
फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है जी यहाँ पर सॉरी इसको बस ऐसे ही छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए, या एफ इनवर्स एक्स की हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास मौजूद है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 5 जो हमने फाइंड की थी 8 माइनस एक्स ओवर 2 एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमने जिसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था जो हमारे पास गिवन भी है वो है जी हमारे पास इज इक्वल टू -2x प्लस 8। सो एक्स की जगह जो है वो हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो पुट करना है जी। सो एक्स की जगह पुट करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस में हमारे पास जो है जी 8 आ जाएगा। सो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं -2 एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू 8 माइनस एक्स बाय 2 एंड ये जो है ये हमारे पास प्लस में 8 है। 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो ये जो है ये हमारे पास आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस एक्स और ये हमारे पास प्लस में 8 माइनस 8 प्लस कैंसल। सो ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ गया एक्स। इसको जो है वो हम इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर ए, या आप इसको इक्वेशन 6 भी कह सकते हैं या आप इसको ए भी कह सकते हैं। अब जो है अब हम फाइंड करते हैं जी एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं जी एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसके लिए जो है वो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू होनी चाहिए। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो इसकी वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 5 में हमने फाइंड किया 8 माइनस एक्स ओवर 2। ये आप देख लें कि आपने कहाँ पर इसको फाइंड किया, तो वहाँ से आप इसको लिख लें 8 माइनस एक्स बाय 2 एंड देन जो है वो हम एफ ऑफ ये हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स और यहाँ पर जो है वो हमने एफ ऑफ एक्स भी हम लिख लेते हैं जी। एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास गिवन है, एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है जी -2x प्लस 8 इज इक्वल टू -2x प्लस 8। सो ये जो है हमने फाइंड क्या करना है एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है उसको पुट करते हैं 8 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू -2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। ब्रैकेट्स जो है इनको ओपन करते हैं जी 8 ये माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा माइनस प्लस -8 डिवाइडेड बाय 2। 8 माइनस 8 प्लस कैंसल, ये हमारे पास 2x ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 डिवाइड है ये मल्टीप्लाई है कैंसिल है इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास है जी एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और इसको हम कह देते हैं ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर डी। सो इक्वेशन नंबर ए को देखें जी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है और इक्वेशन नंबर बी में एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ये भी हमारे पास एक्स के इक्वल है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन A and B hence proved f of f inverse of x is equal to f inverse of f of x is equal to x। सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का वो कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7। सो इसको जो है वो सॉल्व करना है। इसके लिए ए पार्ट जो है वो हमने एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। सो इसका जो है वो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। ये हमारे पास है जी इसका सॉल्यूशन। एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ प्लस 7। इसको हम कह देते हैं ये है जी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। लेट एफ ऑफ एक्स is equal to y equation number 2। So by using equation number 1 yeah, this implies that equation number 1 f of x की वैल्यू y is equal to 3x³ प्लस 7। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने x की वैल्यू निकालनी है 7 प्लस है इस साइड पे ले आते हैं माइनस हो जाएगा y माइनस 7 इज इक्वल टू 3x³। सो ये जो है ये हमारे पास x³ इज इक्वल टू y माइनस 7। 3x³ के साथ मल्टीप्लाई था इसके साथ जो है वो हम इसको डिवाइड कर देंगे।
सो इसको जो है इसका जो है वो हम क्यूब रूट लेंगे, इसको हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 7/3 रेज टू पावर 1/3। सो क्योंकि अब आप सेकेंड ईयर में हैं और क्वेश्चन जो है वो आपने लॉन्ग क्वेश्चन सोल्व करने, तो उसके लिए आपको जो है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 2 या 4 आप नाम दे के लिखें फिर आप वो क्यूब रूट लें, और इस तरह ज़रूरत नहीं है। बस आप डायरेक्ट जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं होता। सो मैंने जो है वो डायरेक्ट इसका जो है वो क्यूब रूट इसका ले लिया है। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे के यहाँ पर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। देन जो है वो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को, यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। जहाँ पर स्टेटमेंट ख़त्म करेंगे अगली स्टार्ट करेंगे, सिर्फ वहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट लिखने की ज़रूरत होगी, बाय इक्वेशन 2 या बाय यूजिंग इक्वेशन 2। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 2 है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई जो हमने लेट किया था। सो आपको पता है कि x इज़ इक्वल टू ये f इधर मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स हो जाएगा, f इन्वर्स इज़ इक्वल टू y। इसको जो है वो हम कह देते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। और इक्वेशन नंबर 4 को बाय पुट इक्वेशन 4 पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 है जी हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 3 जी हमारे पास x इज़ इक्वल टू वाई माइनस 7/3 रेज टू पावर 1/3। ये अभी हमने फाइंड किया। x की वैल्यू f इनवर्स ऑफ y अभी हमने लेट किया कि x जो है वो f इनवर्स ऑफ y के इक्वल है। सो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू वाई माइनस 7/3 और ये हमारे पास रेज टू पावर 1/3। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, तो हम क्या करेंगे, y का नाम जो है वो चेंज कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे रिप्लेस y बाय x। y को जो है वो हम x के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। y को x के इक्वल नहीं रखना है क्योंकि हम ऑलरेडी y को जो है वो f ऑफ x के इक्वल रख चुके हैं। सो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने जो है वो y को रिप्लेस करना है x के साथ। सो f इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू x माइनस 7/3 और ये हमारे पास रेज टू पावर 1/3। सो ये हमारे पास f इनवर्स ऑफ x का आंसर आ गया। इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम भी दे देंगे क्योंकि हमने नेक्स्ट इसको यूज़ भी करना है। देन ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी है जी, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना होगा, वो हम फाइंड कर चुके हैं तो हम उसी वैल्यू को यूज़ करेंगे। बाकी अगर आप फाइंड नहीं करते, आप डायरेक्ट बी पार्ट को यूज़ सॉल्व करें तो उसके लिए आपको पहले ये पार्ट नंबर ए जो है वो आपको सॉल्व करना होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना होगा। एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास आ गया है। सो अब जो है हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। एफ इनवर्स ऑफ -1 सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन है हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ -1 के लिए। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ इनवर्स ऑफ -1 के लिए हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए। सो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 7/3 रेज टू पावर 1/3। इससे पीछे जो है वो ए पार्ट जो पूरा का पूरा उठा के आप इसमें पुट कर देंगे, सो ये आपका स्टार्ट से कंप्लीट हो जाएगा। सो एक्स की जगह जो है वो अब हम -1 पुट करेंगे। सो यहाँ पर हम लिखते हैं जी एफ इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू ये हमारे पास -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 और ये हमारे पास रेज टू पावर 1/3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास -1 माइनस 7 है, तो इसको हम लिखेंगे -8/3 रेज टू पावर 1/3 और ये जो है ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ -1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई है। क्योंकि अब ये -8 है, अगर ये +8 होता तो हम इसको लिख लेते जी 2 × 2 और इसकी रेज टू पावर हम कर देते 3। सो इस तरह हम इसको कर सकते हैं, लेकिन अब ये माइनस में है तो इसको जो है वो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और ये हमारे पास जो है इसका आंसर है। सो पार्ट बी जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो गया है। देन जब हमने इसको वेरीफाई करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसके लिए भी पहले आपको एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगी, जो हम पार्ट नंबर ए में ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो इसको जो है वो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे जी पहले हम एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स को जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए होगी जो हमने फाइंड की हुई है। इसको अब लिख लें बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास मौजूद है x माइनस 7/3 रेज टू पावर 1/3।
3 ये आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 में हमने ये फाइंड की हुई है। देन जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 से यूज़ करते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे जी एफ ऑफ एक्स जो हमें गिवन है हमारे पास 3x रेज़ टू पावर 3 प्लस 7। सो इसको जो है वो हमने इनको फाइंड करना है। इसके लिए इनको नेक्स्ट पेज पे लिखना होगा अगेन। सो ये मैंने एफ ऑफ एक्स को दोबारा यहाँ पर लिख लिया है। एफ ऑफ एक्स की जगह हम पुट करेंगे जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह यहाँ पर भी अगेन वही पुट करेंगे एफ इनवर्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 7। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 5 में पुट किया और अभी भी हम जो है उसकी जो है वो स्टेटमेंट लिख के आए हैं एक्स माइनस 7 बाय 3 रेज टू पावर 1/3। ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू और रेज टू पावर ये इसकी पावर 3 आ गई प्लस में हमारे पास 7। 3 जो है वो 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 7 ओवर 3 आ जाएगा। प्लस में 7 है, ये 3 जो है ये इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारे पास एक्स माइनस 7 प्लस 7 आ जाएगा। माइनस 7 प्लस 7 से कैंसिल इज इक्वल टू एक्स। ये जो है ये हमारे पास एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू है। इसको हम कहेंगे ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए है। देन हम यहाँ पर फाइंड करते हैं जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसको फाइंड करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखना होगी जो हमारे पास गिवन है जी 3x³ प्लस 7 इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए। देन इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करते हुए हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे जो हमारे पास x माइनस 7/3 जो हमने फाइंड की थी। सो ये जो है इसकी रेज़ टू पावर 1/3 ये हमने पार्ट ए में जो हमने फाइंड किया हम अभी भी यूज़ करके आए हैं इसको। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे जी। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर भी एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय 3 और यहाँ पर रेज़ टू पावर 1/3। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करते हैं जी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3x³ प्लस 7 माइनस 7। ये 3x³ प्लस 7 जो है ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये माइनस 7 और ये डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 7 माइनस 7 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी 3x³ डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 1/3। 3 जो है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी x³ रेज़ टू पावर 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जी x एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे जी बाय यूजिंग इक्वेशन ए एंड बी। इक्वेशन ए एंड बी हैंस प्रूव्ड। इक्वेशन ए में हमने क्या प्रूव किया कि हमारे पास जो है वो एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स और इक्वेशन बी में हमने प्रूव किया कि एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ये दोनों जो हैं ये एक्स के इक्वल हैं। ये इक्वेशन ए में, ये इक्वेशन बी में हम प्रूव कर चुके हैं। सो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसमें भी हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 होल रेज़्ड टू पावर 3 ए फाइंड करते हैं जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स। फिर हमने एफ इनवर्स ऑफ -1 फाइंड करना है। देन हमने वेरीफाई करना है जो हम पिछले क्वेश्चन में करते हैं। सो फर्स्ट है जी हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इसका सोल्यूशन जो है इसको स्टार्ट करते हैं जी। सोल्यूशन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 रेज़ टू पावर 3। इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। लेट करेंगे जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई जैसे पिछले क्वेश्चन में किया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करें। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 रेज़ टू पावर 3। सो हमें क्या चाहिए, हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू के लिए जो है दोनों साइडों पे जो है वो हम क्यूब रूट लेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा वाई रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9। एक्स माइनस है इस साइड पे ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 9, ये वाई प्लस है इस साइड पे माइनस हो जाएगा। वाई रेज़ टू पावर 1/3 इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे के यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगेन इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एफ ऑफ एक्स
इज इक्वल टू वाई, आप लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, इस तरह से हेडिंग लगा दें, दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू जो है सॉरी एक्स है, एक्स इज इक्वल टू ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ वाई हो जाएगा, एफ जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। सो इसको जो है वो हम पुट करते हैं जी, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 का, चाहे आप इसको नाम दे दें पुट इक्वेशन नंबर 4, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 3 एक्स की वैल्यू क्या है जी, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 9 माइनस वाई रेज टू पावर 1/3। सो ये एक्स की जगह जो है वो हमने एफ इनवर्स ऑफ वाई पुट कर दिया। इसको जो है वो हम सॉरी इसका रिप्लेस करेंगे वाई को एक्स के साथ, क्योंकि ये हमारे पास इन्वर्स तो आ गया लेकिन वाई का इन्वर्स आया, हमने एक्स का फाइंड करना है। सो वाई को रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस वाई बाय एक्स, वाई को एक्स के इक्वल नहीं रखना, वाई को एक्स के साथ रिप्लेस करना है। मैंने पहले भी आपको बताया कि वाई को हम ऑलरेडी जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख चुके हैं, अब हम वाई को एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे। सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स रेज टू पावर 1/3 आ जाएगा। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया है एफ इनवर्स ऑफ एक्स का, ये हमारे पास इसका आंसर है। और इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, ये 5 का, इसको आप इक्वेशन नंबर सॉरी 4 हम ऑलरेडी कह चुके हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है, इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम देंगे कि ये हमारे पास है जी इक्वेशन नंबर 5। सो पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हो गया। देन पार्ट नंबर बी को देखते हैं जी, एफ इनवर्स ऑफ -1। देन ये है जी हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ -1। सो इसको भी सॉल्व करना है जी। एफ इनवर्स ऑफ एक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3। अगेन जो है वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम एक्स की जगह जो है वो -1 पुट करेंगे, आप लिख भी सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 5। तो ये 9 माइनस एक्स की वैल्यू -1 रेज़ टू पावर 1/3। एफ इनवर्स और ये जो है ये हमारे पास -1 रेज़ टू पावर 1/3 है। अब हमें ये नहीं पता कि ये जो है -1 रेज़ टू पावर 1/3 की वैल्यू क्या होती है। क्योंकि अब हमें ये नहीं पता, सो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है इसी को हम आंसर कह देते हैं, ये हमारे पास आंसर है। अगर यहाँ पर 1 होता तो हम कह देते कि 1 रेज़ टू पावर 1/3 जो है वो 1 के इक्वल होता है, लेकिन -1 रेज़ टू पावर 1/3 की वैल्यू हमें नहीं पता, सो हम इसको आंसर कह देते हैं, ये हमारे पास आंसर है। देन जब हमने इसको वेरीफाई करना है जी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। सो इसके लिए जो है वो हम पहले एफ इनवर्स ऑफ एक्स को यूज़ करते हैं जी। सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 को यूज़ करते हुए। दिस इंप्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 5 एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू हमें पता है जी 9 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3 है। एंड इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं जी, जो हमारे पास गिवन है जी -x प्लस 9 रेज़ टू पावर 1/3। सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है, तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू सॉरी ये एक्स की जगह क्या पुट करना है जी, एफ इनवर्स एक्स, और ये हमारे पास आ गया जी एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 9, और ये हमारे पास आ जाएगा होल रेज़ टू पावर 1/3। ये जो है ये हमारे पास माइनस एफ इनवर्स ऑफ एक्स आ गया जी। माइनस एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं जी, माइनस एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू ये हमारे पास 9 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1/3, ये ब्रैकेट में आएगी, माइनस जो है फिर अप्लाई करेंगे, प्लस में ये हमारे पास 9, और ये हमारे पास रेज़ टू पावर 1/3। माइनस अप्लाई करते हैं जी, -9, ये माइनस माइनस प्लस एक्स रेज़ टू पावर 1/3, ये हमारे पास प्लस में 9 होल रेज़ टू पावर 1/3। 9 प्लस एंड 9 माइनस कैंसल, सो ये एक्स रेज़ टू पावर 1/3 होल रेज़ टू पावर सॉरी ये ना यहाँ पर ये हमारे पास रेज़ टू पावर 3 है, वो हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से ये -x प्लस 9 रेज़ टू पावर 3 है।
सो ये जो है ये -x+9 रेज़ टू पावर यहाँ पर आएगा 3। सो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो इस चीज़ का जो है वो आपने ख़ुसूसी तौर पे ख्याल रखना है कि मिस्टेक्स ना हो। सो ये इसकी जो होल रेज़ टू पावर है वो 3 है, 1/3 नहीं है। सो x रेज़ टू पावर 1/3 रेज़ टू पावर 3, इसको अगेन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, x रेज़ टू पावर 1/3 रेज़ टू पावर 3। सो ये 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू x आ जाएगा। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं जी, f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, f of f inverse of x is equal to x, f of f inverse of x इज इक्वल टू x, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर ए आ गई। देन हम फाइंड कर लेते हैं जी f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, इसको फाइंड करते हैं जी। इसके लिए f ऑफ x की वैल्यू हमें लिखना होगी इज इक्वल टू, वो हमारे पास थी जी अभी जो हमने मिस्टेक से हमने गलत लिख ली थी, -x+9 रेज़ टू पावर 3, -x+9 रेज़ टू पावर 3। पिछले क्वेश्चन में इसको हमने 1/3 लिख लिया था, ये हमारे पास 3 है। एंड देन जो है वो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है इक्वेशन नंबर 5 में, ये हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में लिख चुके हैं, 9 - x रेज़ टू पावर 1/3, बाकी ये यहाँ पर भी मौजूद है 9 - x रेज़ टू पावर 1/3। सो ये हम लिखेंगे 9 - x रेज़ टू पावर 1/3। आप हर इससे पहले जो है वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5, बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। सो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है ये अब हमारे पास फाइंड हमने क्या करना है, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। सो x इनवर्स वाली वैल्यू में x की जगह f ऑफ x पुट करेंगे, तो इस साइड पे भी 9 - x की जगह f ऑफ x, और ये हमारे पास रेज़ टू पावर 1/3। सो ये हमारे पास 9 - f ऑफ x की वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं जी। f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है जी -x+9, और ये जो है ये हमारे पास -x+9 f ऑफ x की वैल्यू आ गई रेज़ टू पावर 3, और ये होल रेज़ टू पावर 1/3। ये हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू -x+9 होल क्यूब, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी, और ये ब्रैकेट के ऊपर ये 1/3 था वो हमने यहाँ पर लगा दिया। सो ये जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस x माइनस प्लस माइनस 9। सो ये 9 - 9 प्लस कैंसिल इज इक्वल टू x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, इसको हम इक्वेशन नंबर बी का नाम देंगे बाय यूजिंग इक्वेशन ए एंड बी, हैंस प्रूव्ड f of f inverse of x is equal to f inverse of f of x is equal to x। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 भी इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया है। देन जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 ओवर x - 1। इसके साथ जो है वो एक चीज़ और गिवन है, वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि x इज़ ग्रेटर देन 1, x जो है वो 1 से ग्रेटर है, यानी x नेगेटिव नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में जब हम इसको जब वेरीफाई करेंगे f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x, तो वेरिफिकेशन में अगर ये नेगेटिव होगा तो मसला करेगा, तो इसलिए उसने बता दिया कि ये पॉजिटिव है, 1 से ग्रेटर है। सो इसको अभी फ़िलहाल छोड़ें, हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड करना है, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं जी। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x + 1 ओवर x - 1, इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। सो यहाँ पर जो है वो हम लेट करते हैं जी, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू y, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। सो बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, या दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू 2x + 1 ओवर x - 1, क्योंकि f ऑफ x को हमने y के इक्वल लेट किया तो इसको y पुट कर दिया। अब यहाँ से हमें पता है कि हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x - 1 डिवाइड है, इस साइड पे ले आएंगे, सो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x + 1। सो ये हमारे पास yx, और ये माइनस में y इज इक्वल टू 2x + 1, ये y है, सॉरी यहाँ पर yx, ये 2x प्लस है, इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, yx - 2x, और ये y माइनस है, ये इस साइड पे जाएगा, सो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से जो है वो x कॉमन लेंगे, इंटू हमारे पास y - 2 इज इक्वल टू y + 1, y - 2 मल्टीप्लाई है, x इज इक्वल टू y + 1 ओवर y - 2, ये इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा,
इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे के यहीं पर ब्रेक करेंगे और यहाँ पर यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। लिख सकते हैं आप बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। एफ जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई था, वाई के साथ आके इन्वर्स हो गया। इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 4 का नाम दें। पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। दिस implies that इक्वेशन नंबर 3 एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस 2। एक्स की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 1 ओवर वाई माइनस 2। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास वाई में है, सो वाई को हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस वाई बाय एक्स। वाई को एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वाई को एक्स के इक्वल नहीं रखना, क्योंकि हम वाई को ऑलरेडी एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख चुके हैं। अब जो है हम वाई को एक्स के साथ रिप्लेस करेंगे। सो ये जो है ये हमारे पास आंसर आ गया है पार्ट नंबर 1 का। इसको जो है वो हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे देंगे, क्योंकि हमें जो है ये पार्ट नंबर 2 एंड 3 में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो ये हमारे पास पार्ट नंबर ए जो है ये हमारे पास इसका कंप्लीट हो गया। देन जी इसका बी पार्ट है जी एफ इनवर्स ऑफ -1। इसका सॉल्यूशन जो है उसको स्टार्ट करते हैं हम। सॉल्यूशन सबसे पहले जो है वो हमें वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पे बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 5 एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो हमारे पास मौजूद है, अभी हमने फाइंड की। ये हमारे पास एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 है। इसको हम यहाँ पर पुट करते हैं जी, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 2। एक्स की वैल्यू यहाँ पर आप लेट कर लें, लेट एक्स इज इक्वल टू -1, लेट एक्स इज इक्वल टू -1। पुट इन इक्वेशन नंबर 5 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं भी लिखते तब भी कोई इशू नहीं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में नहीं लिखा तो इसका कोई भी इशू नहीं है। -1 प्लस 1 ओवर -1 -2 से माइनस प्लस कैंसल, एफ इनवर्स ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय -3। 0 को किसी भी वैल्यू से डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो हमारे पास 0 ही आता है। तो ये जो है ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ -1 का आंसर आ गया। देन जब हमने इसको वेरीफाई करना है जी, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। पहले हम एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इसको जो है वो हम वेरीफाई कर लेते हैं, जिसके लिए हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, जो हम जो है वो इक्वेशन नंबर 5 में हम फाइंड कर चुके हैं। इसको लिख लेंगे, इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 5 एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 एंड दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन नंबर 1 ये हमारे पास कौन सी है जी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जो हमें इक्वेशन नंबर 1 में दी गई है। इक्वेशन नंबर 1 को देख लेते हैं जी। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1, 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1। सो हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1। सो ये वैल्यू जो है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया जी। अब इसको जो है वो हम इसके अंदर एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 ये हम इसमें पुट करते हैं जी। ये हमारे पास यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ पर लगाते हैं। 2 इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस में 1 डिवाइडेड बाय एफ इनवर्स ऑफ एक्स। एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 और ये माइनस में 1 आ गया। सो इसको जो है वो हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो है वो एलसीएम लेना होगा। सो एलसीएम लेते हैं जी। सबसे पहले ये ऊपर वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे जी, एक्स माइनस 2 का। ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स माइनस 2, इसका एलसीएम आ गया। ये हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस में ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे जी, एक्स माइनस 2 सेम एलसीएम आएगा और यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस 1 ऑलरेडी है जी, एक्स प्लस 1 आ जाएगा और माइनस में ये हमारे पास एक्स माइनस 2 इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ये एक्स माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सो ये जो है ये हमने इन दोनों का जो है वो एलसीएम ले लिया है।
अब ये जो x माइनस टू है ये x माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये 2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस टू को नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। सो ये वैल्यू को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है जी, 2 इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन माइनस इंटू एक्स माइनस टू। सो ब्रैकेट्स ओपन करते हैं जी, ये हमारे पास टू एक्स आ जाएगा, सॉरी 2x प्लस टू वन दा टू, ये प्लस एक्स माइनस टू, ये एक्स माइनस टू है प्लस नहीं है, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास एक्स प्लस वन माइनस ये एक्स माइनस माइनस प्लस में ये हमारे पास आ गया जी 2। सो ये जो है जी ये हमारे पास एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव कैंसिल, ये हमारे पास 2x प्लस एक्स है 3x हो जाएगा, 3x ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल डिवाइडेड बाय 2 प्लस वन 3 आ जाएगा। ये x है, ये हमारे पास ये अब आप देख लें ये 2x प्लस एक्स माइनस टू था, प्लस टू माइनस टू कैंसिल प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये 3x बाय 3 आ गया, 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल टू x। ये हमारे पास है जी एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x, इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम देंगे। देन हम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x इसको यूज़ करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखना होगी जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन हम देख लेते हैं जी अगेन, 2x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, 2x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, और इसी तरह से जो है वो हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 में मौजूद है वो हम यहाँ पर लिखेंगे जी, इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू लेंगे जी, ये हमारे पास x प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू, एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू, ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स माइनस टू। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर हम पुट करते हैं जी, 2x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, ये प्लस में वन आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 2x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन, और ये हमारे पास माइनस में 2 आ जाएगा। सो एलसीएम लेते हैं जी, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा हमारे पास x माइनस वन, और ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x प्लस वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम x माइनस वन, और यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर 2x प्लस वन एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस में 2 इंटू एक्स माइनस वन आ गया। सो ये x माइनस वन से दोनों कैंसिल हो गए। सो ये अब हमारे पास आ गया यहाँ से, ये हमारे पास 2x प्लस में हमारे पास वन, ये प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स, तो ये प्लस एक्स आ जाएगा, और ये इसी तरह से माइनस में वन डिवाइडेड बाय ये हमारे पास 2x और 2x प्लस वन माइनस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस वन। सो यहाँ से आप देख सकते हैं माइनस वन प्लस वन कैंसिल, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल। सो इसको जो है वो हम सॉरी यहाँ पर 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये 2 आएगा। इसको यहीं पर लिख लेते हैं जी, इसी पेज पे कंप्लीट करते हैं। 2x प्लस एक्स ये हमारे पास 3x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वन प्लस टू, तो ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। सो ये जो है ये हमारे पास एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ गया। सो इसको जो है वो हम नेक्स्ट पेज पे अब हम इसको लिख लेते हैं जी, बाय यूज इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम भी देना है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर बी। सो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं जी, बाय यूजिंग इक्वेशन ए एंड बी, by using equation A and B, hence proved f of f inverse of x is equal to f inverse of f of x इज़ इक्वल टू एक्स। तो दोनों ही जो है वो एक्स के इक्वल हैं और यही हमने प्रूव करना था। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारे पास इसके चारों पार्ट्स जो है वो कंप्लीट हो गए और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। देन जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड द रेंज ऑफ एफ इनवर्स। हमें कहा गया है कि
इन्वर्स फाइंड नहीं करना, लेकिन इसकी डोमेन एंड रेंज हमने बतानी है। जैसे एक्सरसाइज 1.1 में हमने बताया था ना कि फंक्शन की डोमेन एंड रेंज, तो इसमें हमने किसकी बतानी है, हमने फंक्शन के इन्वर्स की डोमेन एंड रेंज बतानी है। फंक्शन की नहीं बतानी, इसकी डोमेन एंड रेंज नहीं बतानी, हमने किसकी बतानी है, हमने फंक्शन के इन्वर्स की बतानी है। लेकिन हमने इन्वर्स फाइंड नहीं करना, वो कह रहा है कि फाइंड नहीं करना इन्वर्स को, ऐसे ही बताएं, डायरेक्ट बताएं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि पहले हम फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फंक्शन के इन्वर्स की कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जी डोमेन ऑफ f of x is equal to range of f of x is equal to, सो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो हम इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो इसमें क्या पुट कर सकते हैं हम इसमें -2 पुट कर सकते हैं। -2 जो है वो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो आंसर ठीक है। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं -1, तो भी आंसर 1 आ जाएगा। पॉजिटिव अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम -2 से लेस वैल्यू, यानी कि हम अगर हम -3 पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट -1। सो स्क्वायर रूट -1 जो है ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, यानी कि जब भी हमारे पास कोई वैल्यू जो है वो माइनस में चली जाए स्क्वायर रूट में, सो वो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। सो -2 से पिछली वाली वैल्यू कौन सी होती है, क्या हमें पता है कि -2 से पहले क्या होता है? सो वो हमें नहीं पता। -2 से पहले अगर हम कहेंगे कि जी -2 से पहले होता है जी -2.9, सो इससे लेस भी होती है -2.999। सो इस तरह से जो है वो आप ये आप कहेंगे -2.1, सॉरी -2.01, -2.0000001। सो हमें इससे पिछली वैल्यू का नहीं पता कि वो कौन सी वैल्यू है जो यहाँ पर आएगी। सो हम कैसे लिखते हैं इसको, हम लगाते हैं जी स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि -2 इसमें इन्वॉल्व है, और जो स्मॉल ब्रैकेट होती है उसका मतलब होता है कि ये इन्वॉल्व नहीं है। सो इसका मतलब -2 इन्वॉल्व है, और ये कहाँ तक जाएगा जी, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि -2 से प्लस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका एंड कहाँ पर है। सो ये हमारे पास आ गई इसकी डोमेन। अब रेंज क्या आएगी, रेंज क्योंकि ये सबसे पहला डिजिट 0 होगा, 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ रेंज आएगी। माइनस जो है, माइनस में इसका आंसर नहीं आ सकता। जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस में स्क्वायर रूट नहीं आएगा। सो 0 जो है, 0 इन्वॉल्व है जी, बिल्कुल है, 0 भी आ सकता है और प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है। अब हम इसके इन्वर्स की बात करते हैं। डोमेन ऑफ f इन्वर्स ऑफ x रेंज ऑफ f इन्वर्स ऑफ x। सो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज होती है, और एफ ऑफ एक्स की जो रेंज है वो इन्वर्स की डोमेन होती है। सो सिंपल, इसकी जो रेंज है वो यहाँ पर इसकी डोमेन होगी, और इसकी जो एफ ऑफ एक्स की जो डोमेन है वो इन्वर्स की रेंज होती है। तो ये -2 प्लस इन्फिनिटी। बस ये बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स की डोमेन होती है वो इन्वर्स की रेंज होती है, और जो एफ इन्वर्स की रेंज होती है वो इसकी डोमेन होती है। सो ये आपके पास आंसर आ गया। देन जी हमारे पास है जी इसका पार्ट नंबर 2, यहाँ पर हम लिखेंगे जी डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर जो है वो हम अगर रफ की हमें ज़रूरत पड़ी तो वो हम यहाँ पर कर लेंगे। सो सबसे पहले जो है वो हमारे पास इसकी डोमेन की बात करें। डोमेन उसने बता दिया कि एक्स जो है वो -3 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब है कि डोमेन में ऑल रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन एक नंबर नहीं है, वो कौन सा है जी, -3। -3 इसमें शामिल नहीं है। रेंज में क्या कौन से क्या आएंगे, रेंज में वैसे तो देखें तो हमें पता है कि तकरीबन जो है वो सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन एक नंबर कोई है वो नहीं आएगा। तो आपको खुद को सोचना होगा, तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर है 0, क्योंकि ऊपर 1 है, ऊपर 1 है। सो जब भी आप नीचे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे सो वो 1 से डिवाइड होकर 0 नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर आप यहाँ पर 0 पुट करते हैं सो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 0 कभी भी नहीं आएगा। इसको चेक कैसे करते हैं, जिस फंक्शन का आपको लग रहा है कि क्या ये इसका आंसर आएगा या नहीं आएगा, उसके इक्वल रख दें, यानी कि 1/x+3 है ना, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा, सो इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं। इसी तरह अगर आपको लगता है कि इसका आंसर 2 नहीं आएगा, तो इसको आप जो है वो x+3 को 2 के इक्वल रख लें। सो जो जिसके इक्वल आपको लग रहा है कि वो नहीं है कि उसके इक्वल रखें और इसको सॉल्व करने देखें। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। 1 = 0 × x+3। सो ये 1 = 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0। सो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, x गायब हो गया। अगर आप कहते हैं कि जी ये तो आ गया ना कि एक तो इसका आंसर जो है वो 0 नहीं आएगा, सो 0 तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई कहता है जी कि सर इसका आंसर जो है वो 2 भी नहीं आएगा, सो हम चेक कर लेते हैं कि 2 कब आएगा। तो =2, 1 = 2 × x+3। सो ये हमारे पास 1 = 2x + 6
सो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू 2x, 1 माइनस 6 करेंगे तो -5 इज इक्वल टू 2x। सो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे आएगा, डिवाइड होएगा, -5/2 इज इक्वल टू एक्स। सो एक्स की वैल्यू आप -5/2 पुट करें, आपके पास आंसर जो है वो आपके पास 2 आएगा। चेक कर लें, चाहे एक्स की जगह जो है वो -5/2 पुट करें, आपके पास आंसर जो है वो 2 आएगा। सो ये जो है ये आपके पास जो है वो इस तरह आप इसको फाइंड कर सकते हैं। सो अभी जो हमने फाइंड किया, हमने कहा जी कि 8 रैशनल नंबर होंगे, लेकिन इसमें से कौन सा नंबर नहीं होगा, वो 0 नहीं होगा। ये आप इससे भी पता लगवा सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो डोमेन में से सिर्फ एक नंबर माइनस कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि रेंज में से भी सिर्फ एक नंबर ही माइनस होगा। जब आप माइनस रेस में पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये मतलब ख़त्म हो गया, अनडिफाइंड होगा। सो ये इसका आंसर आ गया 0। वो हमने यहाँ से देख लिया कि ऊपर 1 है, सो 1 जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम 0 तो पुट ही नहीं कर रहे। सो ये जो है ये हमारे पास डोमेन है, रेंज आ गई। इन्वर्स की बात करें तो वो इसका उलट होता है, हमें पता है डोमेन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू आल रैशनल नंबर, लेकिन उसमें से माइनस करेंगे क्या जी, माइनस सॉरी इसमें से डोमेन जो है इसकी रेंज होती है, तो वो इसकी डोमेन होती है तो 0। सो ये जो है ये हमारे पास इसकी जो है वो ये इसका आंसर आ गया डोमेन का। अब रेंज की बात करते हैं जी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सो रेंज जो है ये इसकी जो डोमेन होती है एफ ऑफ एक्स की, वो इन्वर्स की रेंज होती है। तो इसकी डोमेन क्या है जी, वो हमारे पास है जी आल रैशनल नंबर्स हैं, लेकिन उससे एक नंबर माइनस है, वो कौन सा है जी, -3। इसको हमेशा सेट में लिखते हैं एक नंबर को। सो ये जो है ये हमारे पास -3 जो है ये आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर नंबर 2 आ गया। देन जी है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 1 ओवर x - 4 इज एंड x इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो डोमेन हमें बता दिया कि x जो है वो 4 के इक्वल नहीं है। सो हम बताएंगे कि 8 रैशनल नंबर है, लेकिन उसमें से एक नंबर नहीं है, वो कौन सा है जी, वो 4 नहीं है, और यही हमारे पास इसकी रेंज होगी। ये जो है हमारे पास 4 के इक्वल नहीं है, इसकी डोमेन जो है वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज आ जाएगी। अब वो कौन सा नंबर है जो इसकी जो है वो इसकी रेंज में से नहीं आएगा, यानी कि अगर 4 माइनस करेंगे तो एक नंबर तो ऐसा आएगा कि जो इसके आंसर में ना आए। सो वो कौन सा नंबर है, उसको हम कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए इसके लिए मैं आपको एक निशानी बता देता हूँ कि जब आपके पास डिवाइड में दोनों लीनियर इक्वेशन है, यानी ऊपर भी लीनियर इक्वेशन है, नीचे भी लीनियर इक्वेशन है, तो उसका हमेशा जो है वो रेंज में हमेशा जो है वो 1 नहीं आता। वो कैसे नहीं आता, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं जी। x - 1 ओवर x - 4 इज इक्वल टू, अगर हम इसको 1 रखते हैं तो ये x - 1 इज इक्वल टू 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 4 हो जाएगा। -1 को इस साइड पे ले आते हैं, x इज इक्वल टू -4 + 1। ये x प्लस था, इस साइड पे माइनस हो गया, ये माइनस था, ये 1 इस साइड पे आके प्लस हो गया। x से कैंसिल, 0 इज इक्वल टू -3, 0 इज नॉट इक्वल टू -3। तो x जो है वो गायब हो गया, x ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है कि x का आंसर जो है वो 1 नहीं आएगा। x का कभी भी आंसर 1 नहीं आएगा। जब आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी तो ऊपर वाली इक्वेशन जो है वो नीचे वाले x, ऊपर वाला x नीचे वाले x से कैंसिल हो जाएगा। जब वो दूसरी साइड पर जाएगा तो वो x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो कभी भी आपके पास जो है वो आंसर 1 में नहीं आएगा। सो इसका मतलब है कि इसके 8 रैशनल नंबर्स आएंगे, लेकिन इसमें से एक नंबर नहीं आएगा, वो कौन सा होगा जी, वो 1 होगा। सो यही जो है इसके इन्वर्स की डोमेन है कि उसमें 1 जो है वो नहीं होगा। सो ये दो जो हैं ये इसके आंसर है। बाकी अगर आपको कोई और नंबर भी लगता है तो उसको आप कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको बता दिया कि इस इक्वेशन के इक्वल रखें। अगर एक्स का आंसर आ रहा है तो फिर वो वैल्यू आप पुट करें तो आंसर आ जाएगा। अगर एक्स का आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो वाला जो नंबर है वो इसके आंसर में नहीं है। सो ये हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 3, ये भी कंप्लीट हो गया है। देन ये हमारे पास लास्ट पार्ट है जी, पार्ट नंबर 4। इस पार्ट में हमारे पास हमें जो है वो डोमेन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x - 5 होल स्क्वायर, डोमेन जो है वो हमें दी गई है 5, x जो है वो 5 के इक्वल है और इससे ग्रेटर है। तो इसका मतलब है कि 5 जो है इसमें इन्वॉल्व होगा, 5 के इक्वल है और इससे क्या है जी, इससे ग्रेटर है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी की तरफ है। सो ये हमारे पास जो है इसकी डोमेन आ गई और इन्वर्स की रेंज आ गई कि f से प्लस इन्फिनिटी की तरफ। सो ये हमारे पास इसका एक आंसर आ गया। दूसरा जो है वो हमने इसकी रेंज बतानी है और वो हमारे पास इन्वर्स की डोमेन होगी। सो इसके लिए जो है वो हमें रेंज के लिए हमें देखना होगा कि ये हमारे पास इक्वेशन किस टाइप की है। x - 5 होल स्क्वायर है, स्क्वायर है ऊपर, तो इसका मतलब है कि जब भी वैल्यू जो है वो माइनस में आएगी तब भी वो इसको पॉजिटिव कर देगा, अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसको फिर भी पॉजिटिव ही रहने देगा। स्क्वायर कभी भी वैल्यू को नेगेटिव नहीं होने देता। तो इसका मतलब है कि इसमें सब की सब वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव आएंगी। बाकी जो है वो अगर आप यहाँ पर 5 से ग्रेटर वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, सो 5 है, 5 को जब हम पुट करेंगे यानी कि 5
के इक्वल पुट करें 5 माइनस 5 0 आ गया। अब जब 6 पुट करेंगे तो 5 माइनस 6 माइनस 5 1 स्क्वायर, तो 0 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 3 अप टू सो ऑन, इस तरह से वैल्यूज़ आएंगी। तो इसका मतलब है कि 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी की तरफ सारी की सारी वैल्यू आ रही है और 0 इन्वॉल्व है जबकि इन्फिनिटी इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि अगर आप जो है यहाँ पर x की वैल्यू, क्योंकि 5 से ग्रेटर पुट करेंगे 6 पुट करेंगे 6 माइनस 5 1, सो 0 के बाद 1 आ गया। फिर 7 पुट करें 7 पुट करेंगे 7 माइनस 5 2 2 टू द 4 आ गया। सो 1 के बाद 4 है, 6 एंड 7 के दरमियान कितने डिजिट होते हैं सबको आप पुट करेंगे तो सारे के सारे आंसर इसमें से आ जाएंगे। सो 0 से अप आएंगे और कहाँ तक आएंगे जी, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ आएंगे, सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। सो ये अगर इसकी रेंज है तो ये हमारे पास इन्वर्स की जो है ये हमारे पास डोमेन होगी। सो ये हमारे पास जो है ये इसका आंसर है। और ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और हमारी आज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।